हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के गणित के अभ्यास 2B के पार्ट 2 को। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अभ्यास 2B के कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। जी हाँ, अभ्यास 2B के कुछ प्रश्नों को मैंने पार्ट 1 में हल करवाया था, जिसमें आपको वर्गमूल निकाल करके दिखाया गया था। यानी उसमें जो पहला प्रश्न था, उस पहले प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्नों को और दूसरे प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्नों को, यानी कुल टोटल 9 प्रश्नों का आपने वर्गमूल निकाला था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी मौजूद है और वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि देख लिए हैं तो चलिए पार्ट 2 को क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग पहले और दूसरे प्रश्न को हल कर लिए हैं, तो तीसरे प्रश्न के आगे हल करेंगे, यानी तीसरे प्रश्न से हल करेंगे। तो यहां पर देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? यानी कि आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है कि एक बगीचा है, उस बगीचा में 2304 यानी टोटल 2304 आम के पेड़ हैं और सभी क्या है, लाइन बाय लाइन यानी पंक्ति में है। ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, शर्त ये रखा जा रहा है कि बाग में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। यानी कि एक लाइन में जितने पेड़ हैं उतने ही क्या चीज है, पंक्तियों की संख्या भी है, या उतने ही लाइन भी है। यदि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊं तो बेहतर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये आम का पेड़ है। ये बिंदु क्या है, आम का पेड़ है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। यानी कि मान लीजिए एक बगीचा है, उसमें एक पंक्ति में 4 पेड़ आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हमें 4 पंक्ति लगाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस समझिए कि यह एक बगीचा है। ठीक है। इस बगीचे में टोटल 16 पेड़ है। कितने पेड़ हैं? 16 पेड़ है। और इसमें पंक्तियों की संख्या बताइए, जबकि बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। इसमें पंक्तियों की संख्या बताइए और इसमें भी कह दिया जाए कि उस बगीचे में एक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितने की उस बाग में पंक्तियां हैं। तो आप कहेंगे उस बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो आप 16 का क्या कर दें, वर्गमूल निकाल दें। करनी में 16 का अर्थ ये होता है, हमने आपको बताया भी है कि 16 का वर्गमूल निकालिए। तो इस करनी में 16 का वर्गमूल निकाल दें। इसको 4 गुणे 4 लिख देंगे, इसका जोड़ा बन जाएगा। तो ये 4 बाहर आ जाएगा प्लस माइनस के रूप में, यानी 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं क्या चीज, बाग में पंक्तियों की संख्या 4 है। देखिए, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, और एक एक पंक्ति में 4 पेड़, 4 पेड़, प्रत्येक पंक्ति में 4 पेड़। इसी तरह से हम लोग 2304 का भी वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे इसको, लिखेंगे क्या, हल करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाग में कुल पेड़ बराबर कितना, 2304। ठीक है ना। कुल पेड़ हो गए 2304। अब हम ये क्या करेंगे, 2304 का वर्गमूल निकालेंगे तो अभी तो पंक्ति का पता चलेगा। तो लिखेंगे बाग में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर अंडर रूट 2304। अंडर रूट 2304 का अर्थ ये हुआ कि यदि आप करनी में 2304 को डाल दिए हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि आप 2304 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल यह किसी न किसी संख्या का वर्ग है। आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया भी था, यदि 4 का वर्ग आपसे कोई कह दे तो 4 गुणे 4 बराबर होता है 16। 4 पर 2 घात का मतलब 4 गुणे 4 बराबर 16। 4 का वर्ग बराबर 16 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है ना। उसी तरह से किसी न किसी संख्या का वर्ग है 2304, जैसे 16 है। ठीक उसी तरह से जैसे 16 का वर्गमूल है 4, उसी तरह से 2304 का भी कोई ना कोई वर्गमूल होगा। वह वर्गमूल ही ज्ञात करेंगे तो बाग में पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लेंगे।
और यहाँ पर देखिए हम गुणनखंड करेंगे 2304 का, 2304 का। तो गुणनखंड की विधि से हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसका वर्गमूल। तो 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, और यहाँ पर आया क्या है, 2 है, 2 एकम 2, फिर से एक बार में, ठीक है ना, 2 एकम 2। उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ से एक बच गया तो 10 कर लेंगे, 2 पचे 10, और उसके बाद से 2 दूना 4, फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और उसके बाद से एक बचा तो 15 हुए, 2 7 14, एक बचा तो 12 हुआ, तो 6 12। यहाँ पर फिर 2 से 2 दूना 4, एक बचा 17 हुआ, 2 अठे 16, एक बचा 16 हुआ, 2 अठे 16। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सते 14, और 2 दूना 4, उसके बाद फिर 2 से 2 3 6, और यहाँ पर 2 छके 12, और फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसी को हम लोग रूट में लिखेंगे। तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 2 बार। तो 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब गुणे 3 गुणे 3। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो हम लोग क्या दूसरे मार्कर का यूज कर लेते हैं। तो दूसरा मार्कर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ देखिए, एक जोड़ा और एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, अब 3 का एक जोड़ा, तो जोड़ा बन गया। यानी कि जितने संख्याओं का जोड़ा बन गया उन संख्याओं को हम लोग बाहर नहीं लेंगे तो करनी से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर 2, इसका इस जोड़े से आ गया, इस जोड़े से भी 2 आ गया, और इस जोड़े से भी 2 आ गया, और इस जोड़े से भी 2 आ गया। अब इस जोड़े से 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी 48 का वर्ग था 2304, और 48 आ गया है। ये भाग में पंक्तियों की संख्या हो गई। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, अतः भाग में पंक्तियों की संख्या बराबर 2304 नहीं, सॉरी 48। कितना, अभी कितना है, 48। तो यहाँ 48 हो गई। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, और चौथे प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ चौथा प्रश्न है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की टोलियां थी। यानी कि जितनी टोलियां थी उतने ही सैनिक प्रत्येक टोली में थे। ठीक है ना। उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे। जैसे टोली का मतलब जैसे होता है क्या चीज, समूह। एक जैसे सेना नायक थे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अपने मेजर जो बिपिन रावत थे, ठीक है ना, यानी पहले सीडीएस भारत के, जैसे मान लीजिए कि वही हैं, और सैनिकों के क्या कर रहे हैं, कुछ सैनिकों को लेकर के टोली बना रहे हैं, कुछ यानी टोली अर्थात समूह। तो एक समूह में कुछ सैनिक रख रहे हैं, कुछ सैनिक एक समूह में, कुछ सैनिक एक समूह में, कुछ सैनिक एक समूह में, इसी तरह से कई सारी टोलियां बनवा देते हैं। और उसके बाद से प्रत्येक टोली में, यानी कि एक टोली जितनी मतलब जैसे एक टोली में जितने सैनिक होते हैं वो उतने क्या होती है, जितने सैनिक होते हैं उतने ही सैनिकों की संख्या के बराबर टोलियां भी होती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक टोली में 10 सैनिक हैं, तो 10 टोलियां भी बनी है, यानी 10 समूह भी बना है, टीम भी बना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ 10 हम लोग मान करके सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यह कह रहा है यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, आपको निकालना होगा कि एक टोली में कितने सैनिक हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि जैसे यदि उस सेना में लिखेंगे, यदि सेना में या फिर यदि को हटा दीजिए, सेना में कुल सैनिक, क्या चीज, कुल सैनिक कितने हैं, 6561,
61, ठीक है ना। तब सेना सेना या फिर आप लोगों से क्या पूछा गया है, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे। तब प्रत्येक प्रत्येक टोली टोली में सैनिक सैनिक बराबर, तो आप क्या करेंगे 6561 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या चीज, आपको प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग 6561 का वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए भाई 6561 का गुणनखंड कीजिए, लसा निकालिए। 2 से तो कट नहीं सकता, लास्ट में 1 है। 3 से कट सकता है क्या, तो देखा जाए 6 1 7 7 5 12 12 6 18, 3 के टेबल में 18 आता है, तो यानी कट जाएगा। यानी सभी अंकों को जोड़ करके देखा जा रहा है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बचा 26 हुआ, 3 आठे 24 और 2 बचा 21 हुआ, 3 सते 21, फिर 3 से काटिए, 3 सते 21 और यहाँ 3 दूना 6, 2 बचा 27, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 1 बचा 12 हुआ, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 2 बचा 3 सते 21, फिर 3 से 3 नवा 27 और फिर उसके बाद से 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे करनी में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना। कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हम भी लिख दिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 गो जोड़ा बना, 4 गो जोड़ा बना। अब हम लोग प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि इस जोड़े से यह आया, इस जोड़े से यह आया, इस जोड़े से यह आया, इस जोड़े से यह आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 का ये वर्गमूल था, वो सॉरी वर्ग था, और इसका वर्गमूल 81 है। अब यानी कि हम लोग ये जान चुके हैं कि प्रत्येक टोली में कुल कितने सैनिक थे। तो प्रत्येक टोली में 81 81 सैनिक थे, ठीक है ना। और कितनी टोलियां तब बनी होंगी, 81 टोलियां भी बनी होंगी। तो यहाँ हम लोग लिख दें, हम लोग का आंसर मिल गया है। अतः प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे, 81 सैनिक थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किस प्रश्न को, यानी चौथे प्रश्न को भी हल कर लिए हैं। अब हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या है, ठीक है। यहाँ पांचवा प्रश्न है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। यानी कि आपको पता है ना कि अपने इंडिया के या और पाकिस्तान के बॉर्डर पर और या फिर भारत चीन के बॉर्डर पर सेना क्या कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, यानी हमारे हिफाजत के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। इसी तरह से सैनिक होते हैं और उनका एक सेना नायक होता है, और उस सेना नायक ने क्या कर रहा है, उस सेना नायक ने क्या किया, सैनिकों को खड़ा करके, यानी कि देखा होगा आप लोगों ने 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पे कि सैनिक कैसे पंक्तियों में खड़े होकर के मार्च करते हैं, ठीक है ना, परेड करते हैं। उसी तरह से समझिए कि तो एक सेना नायक है, अपने सैनिकों को क्या करवा रहा है कि पंक्तियों में खड़ा करके वर्ग बनवा रहा है। वर्ग का मतलब एक तरफ से, यानी कि इधर से जितने सैनिकों को खड़ा करेगा उतना ही सैनिकों को इधर से भी खड़ा करेगा, यानी कि और उतना ही सैनिक यहाँ से भी होंगे, उतना ही सैनिक इस लाइन में भी पंक्ति में होंगे, यानी कि सभी तरफ से, चारों तरफ से पंक्तियों में बराबर बराबर सैनिक, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यानी कि आपने कभी दुर्गा पूजा में प्रसाद लिया है ऐसे, ठीक है। तो क्यों, मतलब क्योंकि ये बात मैं आप लोग को इसलिए समझा रहा हूं ताकि मान लीजिए प्रसाद बना हो 100 लोगों के लिए और उसमें बढ़ जाए 60 लोग और आ जाए, तो फिर क्या होगा,
यानी कि घट जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो यानी कि जितने सैनिक थे उन लोगों को खड़ा कर रहा था यानी वर्ग के रूप में, तो 60 जवान बच गए, उन लोगों को खड़ा होने के लिए जगह ही नहीं मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक के कुल कितने जवान खड़े किए थे। यानी कि सेना नायक ने कुल कितने जवान पहले खड़े किए थे कि 60 जवान शेष रह गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल करेंगे तो लिखेंगे जैसे सेना नायक के पास, सेना नायक के पास कुल सैनिक कितने हैं, 8160। शेष जवान यानी कि कितने जवान शेष रह गए, शेष जवान या सैनिक, ठीक है ना। शेष जवान, कितने सैनिक शेष रह गए थे, खड़ा नहीं हो पाए थे पंक्ति में, वर्ग वाली पंक्ति में कितने लोगों को खड़ा होने का अवसर नहीं मिला, ठीक है ना। और कितने लोगों को दुर्गा पूजा में प्रसाद नहीं मिला। यहाँ पर देखिए, तो 60 जवान शेष रह गए थे, इनको खड़ा होने का अवसर ही नहीं मिला, ठीक है ना। तब लिखेंगे, तब पंक्ति में कुल, सॉरी पंक्ति में नहीं, वर्ग में, तब वर्ग में कुल जवान कितने हो जाएंगे, 8160 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, यहां बचेगा 8100। कितना बच जाएगा, 8100 जवान वर्ग में खड़े हुए थे, 60 जवान वर्ग में नहीं खड़े हुए थे। अब यहां पर देखा जाए तो अब हम लोग लिखेंगे तब, और यहां पर क्या पूछा है, पंक्ति में सेना नायक ने कुल कितने जवान खड़े किए थे। तो पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर। अब यहाँ पे देखिए, तो 8100 का आपको लेना होगा वर्गमूल। जैसे प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, तो प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर 8100 का वर्गमूल। और ये करनी में 8100 लिख दिया गया, तो ये करनी कहता है 8100 का वर्गमूल निकालिए, तभी आप बाहर जा पाएंगे। तो चलिए हम लोग 8100 का वर्गमूल निकालते हैं। तो ये वर्ग महाराज थोड़ा साइड हो जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, गुणनखंड किसका, 8100 का। तो यहाँ 8100 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है ना। 2 चौके 8, और यहाँ देखिए 2 पचे 10, लेकिन डबल अंक लगातार काटे हैं तो एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। भाग आपने दिया होगा तो आपको याद होगा, और यहाँ पर एक 0, 4050 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर 2 से काटेंगे, अब यहाँ 2 दूना 4 और ये 0 उतार लेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, या 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा, 5 2 7, 7 2 9, और ये 9 आता है 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 छके 18, 2 बचा 22 हुआ, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15। 3 से काटिए, 3 दूना 6, और उसके बाद से 3 दूना 6, और यहाँ पर फिर 1 बचा, 3 पचे 15, यह 5 2 7 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 और 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 दूना 6, 1 बचा 15, 3 पचे 15, फिर 5 से अब कटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ लिख दीजिए क्या चीज, 8100 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ उसका गुणनखंड लिखेंगे, 8100 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 कितना बार, 2 बार, फिर 3 कितना बार, 1 2 3 4 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बना, अरे मार्कर चेंज कर लिया जाए, जोड़ा बनाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा 1 बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, 1 3 का जोड़ा बन गया, अब 5 का भी एक जोड़ा बन गया। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुणे 2 नहीं 3, तो यहाँ 3, क्योंकि अब 3 है ना अगले जोड़े में, यहाँ से भी 3 बाहर आ गया, यहाँ से 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 पचे
90। अतः सैनिक ने या सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए थे? 90 जवान खड़े किए थे। 90 एक तरफ से और 90 एक तरफ से, इधर से भी 90, इधर से भी 90, यानी चारों तरफ से 90 जवान खड़े किए थे। और कितने जवान शेष रह गए थे? 8100 जवान, 8160 जवान में से 60 जवान शेष रह गए थे। तो यहाँ प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े थे? 90। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े किए थे। चलिए, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब 6वें प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ 6वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अब यहाँ देखिए, समझने वाली बात क्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है ना, और 3 का वर्ग होता है, वर्ग यहाँ होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। अब देखिए, ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ देखिए, 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या इनमें से कोई ऐसा संख्या है जिसमें 5 से गुणा करा दे तो 5 पूर्ण वर्ग बन जाए, 6 में गुणा करा दे तो 6 पूर्ण वर्ग बन जाए, 7 में गुणा करा दे 7 पूर्ण वर्ग बन जाए, 8 में गुणा करा दे तो 8 पूर्ण वर्ग बन जाए? तो जी हाँ, ऐसा कुछ संभव हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कि हमको 8 को पूर्ण वर्ग बनाना है। 8 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। 8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें कौन सी संख्या का गुणा करना होगा? तो हम 8 का क्या कर देते हैं, सीधा सीधा इसका गुणनखंड कर देते, 2 चौके 8, 2 दूना 4, उसके बाद से 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग क्या कर दें, 8 बराबर यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखे, तो 8 में जो संख्याओं का गुणनखंड किया गया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला है, 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन एक और 2 होता तो इस 2 का भी जोड़ा बन जाता, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना। एक और संख्या मतलब होती 2 वाली, तो ठीक है ना, यानी एक बार और 2 होता। तो यदि हम 8 में 2 से गुणा कर दें तो 8 भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कैसे? 8 में 2 से गुणा कर दें, एक बार 2 की कमी हुई है, वही 2 को यहाँ पूरा कर दिया जाए, 8 दूनी 16, 16 देखिए 4 का वर्ग होता भी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक 1890 में जो मतलब वह संख्या मतलब ढूंढेंगे 1890 में जिसका गुणा कर दे तो वह 1890 क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए 1890 का क्या करना होगा, आपको गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, 1890 हल करेंगे 1890। अब यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 चौके 8, 1 बचा तो यहाँ 2 पचे 10। अब फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से 3 5 4 9 9 9 18 कट जाएगा, 3 से 3 3 9, और यहाँ देखिए 3 एकम 3, 1 बचा तो 15 हुआ, 3 पचे 15। अब क्या 3 से कट जाएगा, 5 1 6 6 3 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ 0 और 3 पचे 15, क्योंकि 3 कट गया है और ये 15 दो संख्याओं को लगातार काट रहे हैं, तो इसलिए इससे पहले 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 3 से कटेगा, 5 1 6 फिर कट जाएगा 3 से, 3 3 9 3 पचे 15, ठीक है ना। अब फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35, 7 एकम 7। अब यहाँ लिखेंगे 1890 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ देखा जाए कौन कौन सी संख्याएं बच जा रही हैं, किनका जोड़ा बन जा रहा है। इस 3 का तो देखिए जोड़ा बन गया, चलिए इसका मार्कर से देख लीजिए, इस 3 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन यहां से अब आगे देखा जाए तो ना ही 2 के साथ किसी 2 का जोड़ा बना और ना ही इस 3 के साथ कोई और 3 मिला, न ही इस 5 के साथ कोई 5 मिला, न ही इस 7 के साथ कोई 7 मिला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ इन संख्याओं को लेकर के आपस में गुणा कराएंगे, तो 2 गुणे 3 जो बच गए हैं उनका, गुणे 5
गुणे 5 गुणे 7 कितना हो रहा है भाई? 2 3 6, 6 5 30, 30 7 कितना हो जाएगा? 210। ठीक है ना। अब 210 हो गया ना। यदि 210 से 1890 में गुणा करा दे तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 1890 में 210 से गुणा कर दे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 210 है जिससे 1890 में गुणा कर दे तो 1890 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको यह छठा नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ इस अभ्यास 2B का सबसे अंतिम प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 94/108 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि 8 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 8 क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 करके आपने देखा था कि 8 का गुणनखंड क्या मिल गया था? 8 का गुणनखंड मिला था 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये 8 का जोड़ा बन जा रहा था और ये 2 शेष रह जा रहा था। यदि इस 2 के साथ कोई जोड़ा मिल जाता है यानी 2 का एक और, तो क्या हो जाता है? उसे गुणा कर देते तो 8 क्या हो जाता? पूर्ण वर्ग हो जाता। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या जो जिसका जोड़ा नहीं बना उसी से, यानी इस 2 का जोड़ा नहीं बना इसी से हम क्या कर दें? 8 में भाग कर दें तो भागफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कर दीजिए तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 2 का वर्ग है। तो इसी प्रकार 94/108 का भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और जैसे ही कोई संख्या इस 2 की तरह शेष रह जाएगा जिससे मतलब जिसका कोई जोड़ा नहीं होगा, वही संख्या से हम भाग कर देंगे तो 94/108 में तो भागफल भी क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ देखिए 94/108 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और यहाँ पर क्या बताइए? 2 सते 14 और ये 0 उतार लिए, 2 चौके 8। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पचे 10 और यहाँ 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 और फिर 1 बचा, 15 हुआ, 2 सते 14, 1 बचा, 12 हुआ, 2 छके 12, फिर 2 से 2 पचे 10 और उसके बाद 1 बचा तो 17 हुआ, 2 अठे 16, 1 बचा, 16 हुआ, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 बचा तो कितना हो जाएगा? 18, दूनो 18, 2 चौके 8, फिर 2 से कितना भाई कटेगा जी? 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 सते 14। अब यहाँ किससे कटेगा? अब यहाँ देखा जाए 7 4 11, 1 12, अच्छा 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 2 बचा, 27, 3 9 27। क्या अभी ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 सते 49 और यहाँ 7 एकम 7। चलिए हम लोग देखते हैं 94/108 का गुणनखंड। 94/108 बराबर हम लोग लिखेंगे क्या चीज? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 3 गुणे 3 अगुणे अब क्या? 7 गुणे 7, 7 गुणे 7। हमको पता है, आप लोगों को पता चल गया कि वह संख्या कौन है, लेकिन फिर भी चलिए हम बताते हैं। मार्कर महाराज रेड वाले आइए, यहाँ जोड़ा बनवाइए। 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, लेकिन इस 3 का नहीं बन रहा है और 7 का जोड़ा बन गया। ये जो संख्या बच गया है उसी से हम क्या कर दे? 94/108 में हम लोग भाग कर दे तो क्या हो जाएगा? भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या चीज? अतः 94/108 में 3 से भाग कर दें, ठीक है ना, भाग कर दें तो भागफल पूर्ण वर्ग
हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने इस अभ्यास 2B के सभी प्रश्नों को हल कर दिया। कुछ प्रश्नों को पार्ट 1 में और कुछ प्रश्नों को इस पार्ट 2 में हल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें अपने द्वारा ये प्रोत्साहन दे कि मैं आपके लिए फिर वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना बज रहा है, रात का 11:08 हो रहा है और आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।